अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी स्टेक की रेसिपी जिसको मैंने बनाया है अल्फ्रेडो सॉस के साथ। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले एक बाउल में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वोस्टरशायर सॉस। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी है मस्टर्ड पेस्ट, साथ ही इसमें चला गया है कुटा हुआ लहसुन। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ HP सॉस और कुटी हुई काली मिर्चें, साथ लेमन जूस ऐड कर दिया मैंने। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि ये एक जान हो जाए। और मैंने चिकन ब्रेस्ट के पीसेस को फ्लैटन करके रखा हुआ था, वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और अच्छे तरीके से सारा मिक्सचर इसके ऊपर लगाकर मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूंगी, कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आप इसको ओवरनाइट रखेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। नमक थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूंगी और ये सब कुछ देखें अच्छी तरह से इस पर मिक्स हो गया है। चिकन ब्रेस्ट को आपने फ्लैटन ज़रूर करना है पहले। इसको अब मैं क्लिंग से कवर करके और रख दूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। अब मैं सॉस की तैयारी करने लगी हूँ। एक पैन लूंगी और पैन में मैं ऐड करूंगी बटर। बटर जब मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगी कटे हुए मशरूम्स और मशरूम्स को 1 से 2 मिनट हल्का सा सौते करने के बाद मैं निकाल लूंगी। ये देखिए मशरूम्स जो हैं सौते हो गए हैं, तो मैंने इनको अलग से एक बाउल में निकाल लिया है। अब उसी मक्खन के अंदर मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अपनी सॉस रेडी कर लूँगी। मक्खन में सबसे पहले मैंने कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है और इसको मैं सौते करूँगी जब तक इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अब मैंने इसमें फ्राई किए हुए मशरूम्स ऐड कर दिए हैं, बिल्कुल हल्की आंच कर दी है, या आग आप बंद कर दें और बाकी चीज़ें ऐड करें। अब मैंने इसमें क्रीम शामिल कर दी है। इसके बाद मैं इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया नमक, काली मिर्च पाउडर, चिकन पाउडर और इसमें चला गया है मैदा। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन स्टॉक और अब मैं विस्क से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और आग मैंने दोबारा से ऑन कर दी है। इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और एंड में इसमें डाल दूंगी पार्मेजान चीज़। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है अपनी अल्फ्रेडो सॉस का। ये जब गाढ़ा हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के साइड में रख दूंगी। ये देखें सॉस बिल्कुल रेडी है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करनी है और बहुत पतली भी नहीं होनी चाहिए। अब मैरिनेटेड चिकन को ग्रिल करूंगी। इसके लिए मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है और उसको हल्का गरम कर लिया है। ऑयल क्योंकि मैंने चिकन के अंदर ही ऐड कर दिया था, इसलिए इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पर ग्रिल करेंगे। एक तरफ जब पूरी पक जाएगी तो फिर इसको टर्न करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको एक तरफ से ही पकाना है। इस पर अच्छा सा कलर आ जाए और इसकी ये देखिए शक्ल चेंज हो जाएगी, तो मैंने इसको टर्न कर दिया है। इसको इतना पकाना है कि इसका जो भी पानी है वो ड्राई हो जाए और ये बिल्कुल खुश्क भी नहीं होना चाहिए, वरना मज़ा नहीं आएगा इसको खाने का। साथ ही साथ आप चेक करते जाएं कि चिकन गल चुकी है या नहीं। यहाँ पर मैंने सिजलर को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। चिकन स्टेक ऑलमोस्ट रेडी है। इन पर थोड़ा सा सॉस ऐड करूंगी ताकि सॉस का अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर भी आ जाए। सिजलर को मैंने रख लिया है गरम करके। इसके ऊपर स्लाइस में कटी हुई प्याज और फिर ग्रिल्ड किए हुए स्टेक्स ऐड करूंगी और इसके ऊपर डाल दूंगी सॉस। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।